अमीर खुसरो। ये नाम सुनता हूं मैं तो अपने गुरु के प्रति बहुत अलौकिक प्रेम मुझे याद आता है। गुरु भक्ति की दास्तान अगर किसी के मुख से सुननी हो तो अमीर खुसरो से सुनना चाहिए। अपने गुरु के अनन्य अनन्य प्रेमी, अनन्य अनन्य भक्त। पूरे इतिहास में ऐसा कहीं पर नहीं है जहां गुरु और शिष्य की समाधि एक जगह बनी हो। दिल्ली के निजामुद्दीन में शिष्य और गुरु एक साथ है। वे मिसाल है अमीर खुसरो का अपने सदगुरु के प्रति प्रेम। उनके बहुत से गीत हैं और बहुत कव्वाल उनके गीत गाते हैं। ऐसी कोई कव्वाली नहीं है, कव्वाल नहीं जो उनके गीत नहीं गाता। और जो श्रेष्ठतम कव्वाल होते हैं, जो वास्तव में कव्वाली के जानकार होते हैं, वे अपने कव्वाली की महफिल अक्सर अमीर खुसरो के उस गीत से करते हैं जो वो उनका गीत है, आज रंग है मां आज रंग है, आज मेरे पिया के घर रंग है। इस रंग के साथ कव्वालियों के प्रोग्राम का समापन होता है। जब कोई कव्वाल रंग गाता है तो समझ लेना कि प्रोग्राम समाप्ति पर है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई और कव्वाली चलती नहीं इस रंग के साथ। तो उनका बहुत प्यारा एक पद है जिसमें प्रेम की सब बातें उन्होंने इस 2 लाइन में लिखी। गाते हैं वो, जो मैं जानती बिसरत है सैया, जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा लेती। जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। ये लाज के बंधन तोड़ सखी, मैं लाज के बंधन तोड़ सखी, पिया प्यारे को अपने मना लेती। जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। ये लाज के बंधन तोड़ सखी, ये लाज के बंधन तोड़ सखी, पिया प्यारे को अपने मना लेती। जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। सब कुछ कह दिया इस गीत में। समझदारों के लिए ये उपनिषद है। वो कहते हैं अगर मैं ये जान लेती कि मेरे जो सिर पर, जो ये चेहरे पर पर्दा पड़ा है, लोग लाज का, शर्म का, हया का, लोग क्या कहेंगे मुझे, संकोच का, इस पर्दे को मैं आग लगा देती। हमारी तकलीफ क्या है? हम जीते क्यों नहीं? हम जीते से नहीं कि हम लोगों की फिक्र करते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, और ये रोग हमें जीने नहीं देता, और हम जीवन को बिना जिए ही ऐसे ही चले जाते हैं लोगों के डर से। भयभीत चित्त कभी प्रेम नहीं कर सकता। एक शायर ने क्या खूब बात कही है, लिखता है वो कि तुम्हारे प्यार की दास्तान हमने अपने दिल में लिखी है। तुम्हारे प्यार की दास्तान हमने अपने दिल में लिखी है, ना थोड़ी ना बहुत, बेहिसाब लिखी है। किया करे कभी हमें भी अपनी दुआओं में शामिल,
किया करे कभी हमें भी अपनी दुआओं में शामिल। हमने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम लिखी है, हमने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम लिखी है, हमने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम लिखी है। सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम, ये ओशो से कोई मिली नहीं, कोशिश बहुत की लेकिन मिल नहीं पाई। लेकिन ओशो के प्रति बड़ा अनन्य प्रेम था इस महिला में। इसकी बहुत प्यारी पुस्तक है, जरूर पढ़ना हर सन्यासी ने, मन मिर्जा तन साहिबा। ये पूरी ओशो पर उनकी किताब है। हालांकि बहुत आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस किताब को समझने में, तो थोड़ा पंजाबी लहजे में लिखती है, थोड़ी बहुत हिंदी। उसकी पुस्तक है जो मैं पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा, प्रेम के संबंध में सूत्र दे रही है वो। ये अपने से बहुत बड़ी उम्र के साथ रहती थी ये महिला। उस समय इसकी बड़ी बदनामी भी होती थी इस बात को लेकर के। इमरोज उसके दोस्त का नाम था जिसके साथ ये रहती थी। तो प्रेम के संबंध में सूत्र दे रही है इस किताब में। कहती है वो, जिसके साथ होकर भी तुम अकेले रह सको वही साथ करने के योग्य है। जिसके साथ रहकर भी तुम अकेले रह सको वही साथ करने के योग्य है। जिसके साथ होकर भी तुम्हारा अकेलापन दूषित न हो, तुम्हारा तन्हाई, तुम्हारा एकांत परिपूर्ण रूप से शुद्ध रहे, जो अकारण तुम्हारी तन्हाई में प्रवेश न करे, जो तुम्हारी सीमाओं का आदर भी करे, जो तुम्हारे एकांत पर आक्रमण न करे। तुम बुलाओ तो पास आए, इतना ही पास आए जितना तुम बुलाओ। और जब तुम अपने भीतर उतर जाओ तो तुमको वो अकेला भी छोड़ दे। इसी प्रकार प्रेम की गाथा खलील जिब्रान ने भी बड़ी गजब गाई यार। उसने इतना खूबसूरत लिखा है, जितना पढ़ो उतना कम लगता है खलील जिब्रान को। खलील हर बार एक नई व्याख्या प्रेम की लेकर आता है और नए दर्शन के साथ उसका ये प्रेम अभिव्यक्त होता है। वो कहता है, प्रेम केवल खुद को ही देता है और खुद से ही पाता है। आत्मिक शोध की बात करता है खलील जिब्रान। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता और न ही किसी के अधिकार को स्वीकार करता है। प्रेम के लिए तो प्रेम का होना ही काफी है। इसकी एक बड़ी प्यारी पुस्तक है, पूरी आप पर जरूर पढ़ना। उस किताब का नाम है पैगंबर। बहुत गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है। ओशो ने अपनी 200 पुस्तकों में इस किताब को शामिल किया है। खलील जिब्रान की पैगंबर, इसका अंग्रेजी में नाम है मसीहा। इसकी थोड़े में आपको मैं बता दूं उसकी पूरी गाथा इस किताब की, कि ग्रीस के एक नगर में एक सद्गुरु रहता है, लेकिन लोग उससे अनभिज्ञ रहते, लोग पहचानते नहीं, क्योंकि जो ज्यादा निकट आ जाता है लोग उसके प्रति सो जाते। बहुत जागा आदमी जिसका नाम था अल मुस्तफा उस नगर में निवास करता है। लोगों के बीच उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, दोस्ती करता है, मिलता है। और एक दिन क्या होता है कि अचानक सुबह सुबह सूरज की लाली फैल रही है और वो एक पर्वत पर चढ़ता है। दूर समंदर में देखता है कि उसका जहाज उसको लेने को आ गया है। वो किसी दूसरे देश का निवासी रहता है, कुछ दिन इस शहर में विश्राम करता है। जब अपने जहाज को देखता हुआ आता है, वो उतरता है नीचे, तो गांव वालों से कहता है कि हे गांव वालों, अब मैं यहां पर बहुत कम दिनों का मेहमान हूं क्योंकि जहाज मुझे लेने आ गया है, अब मैं यहां से चला जाऊंगा। उसके जाने की खबर सुनकर अभी जाने वाला है, सारा गांव उसके पास इकट्ठा हुआ।
उसमें डॉक्टर भी था, वकील भी था, वेश्या भी थी, पत्नी भी थी, प्रेमिकाएं भी थी, व्यापारी भी था। पूरा गांव उसके पास इकट्ठा हुआ अल-मुस्तफा के पास। हर व्यक्ति ने उस किताब में अपने अपने ढंग से प्रश्न किए। व्यापारी ने अपने ढंग से किया, पंडित ने अपने ढंग से किया, मां ने अपने ढंग से किया, लेकिन जवाब जो देता है अल-मुस्तफा, वो बहुत क्रांतिकारी जवाब उसमें। रिबेलियस आंसर, जैसे एक मां पूछती है उनसे उस किताब में कि हे संत, हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ कहो। तो अल-मुस्तफा कहता है कि तुमको भ्रम है कि तुम्हारे बच्चे हैं, ये अपनी अपनी वासनाओं की औलाद है, कुछ नहीं। तुम्हारा शरीर का उपयोग करके संसार में आई और तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे बच्चे। फिर एक प्रेमिका आई अल-मुस्तफा के पास, हमें प्रेम के संबंध में कुछ कहो। इतने प्यारे सूत्र दिए इस व्यक्ति ने। वो कहता है कि प्रेम ऐसा ही है जैसे प्रेम का भवन तभी बच सकता है, तभी खड़ा हो सकता है, तभी बहुत दिनों तक अखंड रह सकता है, जैसे भवन के खंभे होते हैं 4, ये दूर दूर है इसलिए ये छत टिकी हुई है, जैसे ये खंभे पास आ जाएंगे छत गिर जाएगी। अल-मुस्तफा कहता है कि प्रेमी और प्रेमिकाओं में सदा ही इस प्रकार की दूरी बननी चाहिए, अन्यथा उनके प्रेम का महत्व गिर जाता है। हम लोग किसी से प्रेम होता है, अच्छा प्रेम बड़ा धैर्य पैदा करता है आदमी के जीवन में, प्रेम से बड़ी कोई रिस्क नहीं। जब भी किसी के जीवन में प्रेम आता है, इतना धैर्य होता है आदमी की शादी कर डालता है, तो भय के कारण डरता है कि कहीं ये प्रेम की चाल में जाए। और शादी है आफत का झाड़, और बच्चे मुसीबत के फल। अब जिंदगी शुरू होगी मुसीबतों की, आफत के झाड़ और उसमें मुसीबत के फल करते हैं। अब जिंदगी आपकी बस उसी मुसीबतों में काटते 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 आपका अंत समय आ जाता है। अल-मुस्तफा कहता है कि प्रेमी प्रेमिकाओं में सदा ही एक दूरी बना के रखना चाहिए अगर प्रेम को जीवित रखना हो। इसी प्रकार की बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की। एक किताब है उनकी आखिरी कविता, जरूर पढ़ना। उस किताब में क्या है कि एक लड़का और एक लड़की बचपन से साथ साथ डॉटर होते हैं, एक साथ पलते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं। लड़की निवेदन करती है उस लड़के से कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं शादी करना चाहती हूं। लड़का बड़ा समझदार होता है, कहता कि नहीं, मैंने जितने लोगों को धरती पर देखा शादीशुदा लोगों को, उनके जीवन में सब होता है, बस प्रेम नहीं होता। व्यवस्था सब होती है, सिक्योरिटी पूरी होती है, प्रेम छोड़कर बाकी सब होता है। तो मैं तो इस जीवन को नहीं जी सकता, इस प्रकार के जीवन में। तो बोले कैसे जिएंगे? तो लड़का सुझाव देता है, देख तेरे मेरे बीच में नदी बह रही, बड़ी कल कल करती हुई, उस पार तू कुटिया बना लेना, इस बार मैं कुटिया बना दूंगा। हम कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मिलते रहेंगे, कभी चांद की रात में हम नाव में बैठकर सैर कर लिया करेंगे, कभी हम प्रेम के गीत गा लिया करेंगे, हम कभी नाच लेंगे साथ साथ सितारों की रोशनी में, हम धड़क उठेंगे, कभी हम नाच उठेंगे इस प्रेम की मदिरा को पी करके। लेकिन अगर हम बहुत पास आ गए तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो उस आदमी को मनुष्य जाति का दुश्मन कहता हूं जिसने डबल बेड की इजाद की। वो मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन कि जिसने डबल बेड की इजाद की, ये आदमी को सोने तक की स्वतंत्रता। अब पत्नी का मूड है राइट करवट लेटने का, पति कहता है क्या मुझसे नाराज हो गई, इधर मुकर। इधर लेटने में आदमी की नींद तक में स्वतंत्रता नहीं है, सब खो गया, सब नष्ट कर दिया। और फिर ये परिवार समाज बनता है, यही परिवार प्रेम से शुद्ध हुआ देश बनता है, राष्ट्र बनता है, और ये झगड़ों की जड़ होती है। ये हालत है। इसलिए ओशो ने चाहा था
सपना देखा था कम्यून का, जहां पर लोग अपनी अपनी आजादी में, अपनी अपनी स्वतंत्रता में सांस ले सके, अपने अपने मौज में जी सके, प्रेम भी कर सके, नाच भी सके और जीवन को बहुत सुंदरता से जी सके। शायद ओशो का सपना हम लोग पूरा कर सकेंगे। कोशिश तो जारी है हमारी। हमारे आश्रम पर आकर देखिए आप, वहां पर किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं, पूरी आजादी है। हमने आश्रम पर हमारे 7 लोग इस समय रहते हैं परमानेंट, उसमें से एक दीपक भी है। ये सब मालिक है हमारे आश्रम के। और बड़े मजे की बात है, उस पूरे आश्रम पे मैं अपने कमरे से कभी बाहर निकलता नहीं, मैं कभी नहीं निकलता बाहर। जब मुझे जाना होता है शिविर में, तब अपने कमरे के बाहर आता, और फिर भी आश्रम पर चलता है, जबरदस्त चलता है। ये हमारे हरीश भाई भी आते हैं हरदम, हर शिविर में आते हैं हरीश भाई करीब करीब। प्रेम की शक्ति जब आपके भीतर पैदा होती है तो ऐसी ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से सृजन होता है। ये शब्द प्रेम जो है ना, ये भी समझने जैसा है आपके लिए। एक बात तो निश्चित है, इस प्रेम में सत्य है कि इस शब्द में, इस प्रेम में अपनी तरफ खींचने की बड़ी महान शक्ति है। जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो, ऐसा नहीं तुम कुछ करते हो, बस तुम खींच लिए जाते हो, कुछ करना नहीं पड़ता, एक शक्ति के द्वारा तुम खींच लिए जाते हो। प्रेम एक बहुत बड़ी चुंबकीय शक्ति है, इसमें खिंचाव है, एक आकर्षण है। इसलिए हम कहते हैं प्रेम में गिर गए, या कहते हैं प्रेम के लिए मर गए। लेकिन कौन चाहता है गिरना मरना? लेकिन कौन प्रेमी इससे अपने को बचा सकता है? कि जब आता है तुम्हारे जीवन में तो बाढ़ की तरह आता है और तुमको समेट लेता है। और जब ये प्रेम की ऊर्जा तुमको पुकारती है तो तब तुम पुराने व्यक्ति नहीं रह जाते। कोई चीज दिव्य है, तुमसे बड़ी है, वो तुमको आमंत्रित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। और प्रेम की चुनौती ऐसी होती है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ सिर के बल होकर दौड़ पड़ता है। इसलिए पहली चीज समझो कि प्रेम में बहुत आकर्षण है, अपनी ओर खींचने की महान शक्ति होती है। तुम्हारी चेतना में अचानक कुछ बदलाव आ जाती है। प्रेम तुमको रूपांतरित कर देता है। प्रेम में अगर एक हिंसक मनुष्य भी गिर जाए तो भी कोमल और दयावान बन जाता है। एक हत्यारा भी किसी से प्रेम कर ले तो करुणावान हो जाता है। प्रेम एक चमत्कार है। एक तुच्छ धातु को भी वो स्वर्ण में बदल देता है। प्रेम तुमको निम्न तल से उच्च तल की तरफ ले जाता है। पृथ्वी को आकाश में रूपांतरित कर देता है और मनुष्य को दिव्यता में बदल देता है। तो एक बात कि प्रेम एक ऊर्जा क्षेत्र है। दूसरी चीज, प्रेम में रूपांतरित कर देने वाली एक महानतम शक्ति है। एक तो प्रेम ऊर्जा है, दूसरी तुमको एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है इसमें जो तुमको पूरी तरह बदल के रख देती है। किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाए किसी लड़की से, देखिए उसके कपड़े बदलने का स्टाइल हो जाता है। वो अच्छे कपड़े पहनने लगता है, सजने लगता है, बाल अच्छे कटवाने लगता है, कभी कभी लिपस्टिक पाउडर भी लगाने लगता है, अच्छे जूते पहनने लगता है, अच्छा दिखाने लगता है। प्रेम क्या आया, सब कुछ बदल देता है। प्रेम तुमको एक पंख देता है कि तुम अनंत के पार ला सकते हो। लेकिन जब आदमी बुद्धि प्रधान हो जाता है तो प्रेम करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो हृदय से बहुत दूर चला गया। और हृदय ही वो केंद्र है जो प्रेम की पुकार का उत्तर भी देता है।
और वही सेतु है कि तुम उसके पार भी जा सकते हो। जो ज्यादा बुद्धि में जीता है ना, वो संसार से कटकर जैसे दूर हो जाता है। जैसे मानो बहुत बड़ी कोई गफलत में पड़ गया हो बुद्धिमान व्यक्ति, नींद में आ गया हो, एक ऐसे वृक्ष की भांति रहता बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जिसने भी जड़ें खोल दी, सिर्फ नाम भर को जिंदा रहता है ऐसा आदमी बिना प्रेम के। और आज का मनुष्य करीब करीब ऐसा हो गया, उसे लगता ही नहीं कि वो अपने घर में है, लगता है संसार को उसको बस प्रेम दिया गया है, और वो एक आशीर्वाद की बजाय अपने जीवन को एक अभिशाप समझता है। और मस्तिष्क को इतना ज्यादा लोगों ने प्रशिक्षित कर दिया कि हृदय से हमारी जड़ें खत्म हो गई। हमें आवश्यकता है कि हम हृदय से फिर से जुड़े, ताकि उस परमात्मा के उस लोक में हम पहुंच सके बहुत सहजता के साथ, उनके आशीर्वादों को हम ग्रहण कर सके, उस प्रेम को हम पा सके, क्योंकि प्रेम ही बनता है द्वार प्रभु का। प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं। जो लोग बिना प्रेम के परमात्मा की तरफ चल पड़े वे गफलत में, अपने भीतर प्रेम पैदा करो, और प्रेम करने का, पैदा करने का पहला जो मार्ग बनता है वो है प्रकृति से प्रेम करना। तो प्रकृति तुमको कोई आघात नहीं पहुंचाती। तुम गलती क्या करते हो, तुम पहले व्यक्तियों से प्रेम करना शुरू कर दो, तुम उल्टी दिशा चलने लगते। हर व्यक्ति तुमको आघात पहुंचाता है, तुमको दर्द देता है, दुख देता है। व्यक्तियों के पास सिवाय दुख के कुछ नहीं। तुम बार बार घाव लेते हो, बार बार दुख लेते हो। तुम प्रकृति से पहले प्रेम करना शुरू करो। तुम किसी वृक्ष के पास बैठो, तुम किसी बहती सरिता के पास बैठो, तुम किसी पक्षियों को सुनो, तुम किसी आकाश के सितारों के झिलमिल सितारों के ध्वनि को सुनो, थोड़ा तुम प्रकृति में डूबो। उस डूबने में तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता प्रकट होगी, एक पैदा होगी, और तुम उचित प्रेम को पहचान सकोगे। और एक उचित पात्र मिल जाए तो उसमें फिर प्रेम की मदिरा को उड़ेला जा सकता है, उसके पहले